हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट 24 अगस्त को होने वाला है। 24 अगस्त को आप सभी का साइंस और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा। इस वीडियो में आप सभी को साइंस का वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए सेट 2 भी अपलोड कर दूंगा और साथ ही इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 चैप्टर और 4 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, तीसरा चैप्टर का नाम है जल अनमोल संसाधन। पहला क्वेश्चन देखिए, पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है श्वसन प्रक्रिया में, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, तीसरा उत्सर्जन प्रक्रिया में, चौथा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में पौधों को जल की आवश्यकता होती है। वैसे प्रकाश संश्लेषण में भी जल की आवश्यकता होती है, पर उससे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन में जल की आवश्यकता होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर देखिए, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा वनों की कटाई, तीसरा अत्यधिक वर्षा, चौथा औद्योगिकीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा होगा तो जल की कमी हो ही नहीं सकता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर देखिए, जल निम्न में से कौन से द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता। जल निम्न में से कौन से द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन है हिमपात, दूसरा झील का जल, तीसरा नदी का जल, चौथा जल वाष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हिमपात द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये हमारा ठोस अवस्था में होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर देखिए, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन हवा में, दूसरा भूमि में, तीसरा जल में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जल में। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 8 नंबर, जलीय ग्रह कहा जाता है। जलीय ग्रह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बुध को, दूसरा पृथ्वी को, तीसरा मंगल को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी में लगभग 71% जो भाग है वो जल से ही ढका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर देखिए, अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अम्ल वर्षा का कारण वायु प्रदूषण है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, अगला 7 नंबर, पौधे जलवाष्प मुक्त करते हैं। पौधे जलवाष्प मुक्त करते हैं। पहला ऑप्शन है उत्सर्जन प्रक्रिया में, दूसरा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, तीसरा श्वसन प्रक्रिया में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में पौधे जलवाष्प मुक्त करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर देखिए, हरित क्रांति से भौम जल स्तर में आई है। हरित क्रांति से भौम जल स्तर में कमी आई है, वृद्धि आई है, कोई अंतर नहीं हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, कमी आई है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 9 नंबर, जल संरक्षण का तरीका है। जल संरक्षण का तरीका है बताना है। पहला ऑप्शन है जल संभर प्रबंधन, दूसरा औद्योगिकीकरण, तीसरा वनों की कटाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जल संभर प्रबंधन, जल संरक्षण का एक तरीका है। अब बढ़ते हैं चौथा चैप्टर की ओर, पाठ 4 देखिए, अपशिष्ट जल कारण व निपटान। पहला क्वेश्चन देखिए, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा, पहला ऑप्शन है अधिक होती है, या दुगुनी होती है, कम होती है, या बराबर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कम होती है। दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूषित जल जनित रोग है। दूषित जल जनित रोग का नाम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए रेबीज, दूसरा डेंगू, तीसरा रक्त अल्पता और चौथा हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दूषित जल जनित रोग है हैजा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, निम्न में कौन सा दूषित जल उपचार के उत्पाद है। पहला ऑप्शन है बायोगैस, दूसरा स्लज यानी कि कीचड़, तीसरा ऑप्शन है बायोगैस एवं स्लज, चौथा ऑप्शन है जलवाहक।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्लज, या जिसको हम लोग कीचड़ भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर देखिए, जैव निम्नलिखित कचरा है, जैव निम्नलिखित कचरा कौन सा है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा कागज, तीसरा शीशा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कागज। कागज जैव निम्नलिखित कचरा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर देखिए, जैव अनिम्नलिखित कचरा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है फलों के छिलके, दूसरा मलमूत्र, तीसरा पौधों के अवशेष, चौथा पॉलीथीन की थैलियाँ। तो यहाँ पर पूछा गया है जैव अनिम्नलिखित कचरा, जैव अनिम्नलिखित कचरा प्लास्टिक है या पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है जीवाणु से, विषाणु से, दीमक से, केचुआ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, केचुओं से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, मनुष्य के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को दूषित करने के कारण कई जलजनित बीमारियां फैलती है, निम्न में से कौन सी जलजनित बीमारी नहीं है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा टाइफाइड, तीसरा दमा, चौथा पेचिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दमा। दमा श्वसन संबंधी रोग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। पीलिया बीमारी होती है, पीलिया बीमारी होती है। पहला ऑप्शन है दूषित वायु से, दूसरा दूषित जल के सेवन से, तीसरा मच्छर काटने से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दूषित जल के सेवन से, दूषित जल के सेवन से पीलिया बीमारी होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर देखिए, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा क्लोरीन गैस, चौथा ऑक्सीजन गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लोरीन गैस हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल जनित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर देखिए हैजा और टाइफाइड, आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक्स्ट्रा में भी याद कर लीजिएगा, पेचिस और पीलिया भी जल जनित रोग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए सेकंड नंबर, दूषित जल क्या है, यह कहाँ से निकलता है? तो इसका उत्तर देखिए, किसी बाह्य कारक द्वारा जल के प्राकृतिक गुणों में हानिकारक परिवर्तन आता है तो इस जल को दूषित जल कहते हैं। यह उद्योग, होटल, अस्पतालों, घर, स्कूल इत्यादि जगहों से निकलती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर देखिए, जैव निम्नलिखित कचरे के 3 उदाहरण बताएं। तो इसका उत्तर देखिए, पहला घरेलू वहितमल, दूसरा कागज और तीसरा लकड़ी। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, निम्नलिखित कचरे हैं ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर, खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण ठोस कचरा है, जैसे पॉलीथीन, कपड़ा इत्यादि। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समझाएं कि भौम जल की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसका उत्तर देखिए, वर्षा जल एवं अन्य स्रोत जैसे नदियों एवं तालाबों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में अंतःस्रवित हो जाता है और भौम जल की पुनःपूर्ति करता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, जल संरक्षण के विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, जल संरक्षण की विधियां, पहला तालाब एवं नहरों का निर्माण करके, दूसरा टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान तक या दूसरे स्थान पर पहुंचाकर, तीसरा गांवों में डोभा का निर्माण करके, चौथा बांधों का निर्माण करके। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, ड्रिप सिंचाई विधि क्या है वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है। जल की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चन बताया सब काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 24 अगस्त के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए मैं सेट 2 भी अपलोड कर दूंगा और साथ इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।